पिछली क्लास में हमने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के विषय में हाब्स के विचार को समझने का प्रयास किया था। आज की क्लास में हम राज्य के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के विषय में लॉक के विचार को समझने का प्रयास करेंगे कि राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के विषय में लॉक जो है अपने क्या विचार रखते हैं, वह किस आधार पर हमें राज्य के सामाजिक समझौते के सिद्धांत को समझाने का या बताने का प्रयास करते हैं। तो शुरू करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से। लॉक जो है अपनी पुस्तक ट्रू ट्रीटी ऑन सिविल गवर्नमेंट सन 1690 में राज्य के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के विषय में बताने का प्रयास करते हैं। इस पुस्तक में वह राज्य के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का वर्णन करते हैं। राज्य के सामाजिक लॉक के जो है राज्य के सामाजिक समझौते के सिद्धांत को समझने के लिए इनके विचारों को हम कुल 4 भागों में डिवाइड कर समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, पहला हुआ ठीक ह्यूमन नेचर, ठीक सेकंड हो गया ठीक स्टेट ऑफ नेचर, थर्ड हो गया कंडीशन, और फोर्थ हो गया स्टेट की ओरिजिन ऑफ स्टेट। जैसा कि हाब्स ने जो है मानव के अपने विचार में राज्य के सामाजिक समझौते सिद्धांत का निरूपण करते हुए मनुष्य के नकारात्मक स्वभाव का वर्णन करता है। वह कहता है कि मनुष्य जो होता है वह घृणित होता है, एकाकी होता है, तृष्णा से परिपूर्ण होता है, अहंकारी होता है। ये सब उनके फीचर बताते हैं मनुष्य के स्वभाव के। मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है? मनुष्य दुष्ट प्रवृत्ति का होता है, वह केवल अपना व्यक्तिगत स्वार्थ देखता है। जबकि लॉक जो है यह कहते हैं कि मनुष्य जो होता है वह अच्छा प्राणी होता है, गुडविल होते हैं, उसमें वह सबका हित देखता है, अपना भी हित देखता है। ठीक, हाब्स के विपरीत यह जो है मनुष्य को एक अच्छा प्राणी के रूप में निरूपित करने का कार्य करते हैं। अब आते हैं हाब्स के स्टेट ऑफ द नेचर पे। ठीक, लॉक के स्टेट ऑफ द नेचर पे हाब्स जो है अपने स्टेट ऑफ नेचर में बताते हैं कि जो है स्टेट ऑफ नेचर मतलब प्राकृतिक अवस्था जो थी वह पूर्व सामाजिक, पूर्व राजनीतिक अवस्था थी। अर्थात यहाँ राज्य नामक संस्था एग्जिस्ट नहीं करती थी, न ही किसी प्रकार का कोई समाज था। मतलब व्यक्ति के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं थे, किसी प्रकार के संबंध नहीं थे, भाई बहन ये सब चीजें, नातेदारी ये चीजें नहीं डेवलप हुई थी। लेकिन इसके विपरीत जो है लॉक जो है अपने विचार रखते हुए कहते हैं कि जो स्टेट ऑफ नेचर था मतलब प्राकृतिक अवस्था थी, वह पूर्व सामाजिक तो थी पर पूर्व राजनीतिक नहीं थी। अर्थात व्यक्ति वहां समाज एग्जिस्टेंट करता था, व्यक्ति परस्पर मिलकर रहते थे, ठीक, एक दूसरे का हाथ बटाते थे, ठीक, एक दूसरे का सहयोग करते थे, कोऑपरेशन की भावना थी, कोऑर्डिनेशन की भावना थी, ये सब चीजें थी। ठीक, ये सब चीजें थी, एग्जिस्ट करती थी। ठीक, ये सब चीजें थी वहां। लेकिन कंडीशन क्या हुआ? आखिर ऐसा क्या हुआ कि राज्य नामक संस्था का प्रादुर्भाव करना पड़ा या प्रादुर्भाव की जरूरत महसूस हुई? इसके विषय में हाब्स कहते हैं कि उस समय लेबर थ्योरी काम करती थी। लेबर थ्योरी अर्थात जितने रिसोर्स थे पृथ्वी पे, धरती पर जितने रिसोर्स थे वो सबके समान रूप से थे। ठीक,
ठीक। ये श्रम का सिद्धांत वो जब देते हैं तो बताते हैं कि पृथ्वी के संसाधन जो है वो सबके समान रूप से थे, ठीक। उन सभी व्यक्तियों को समान रूप से उसको लेने का अधिकार था, ठीक। यह भी कहते हैं कि ये अधिकार था, ठीक। इसके साथ ही इसमें हमने एक चीज बताना भूल गए हैं, ठीक। स्टेट ऑफ द नेचर में जो था मनुष्य को 3 प्रकार के राइट प्राप्त थे। हाब्स ने जो है, ठीक, अपने स्टेट ऑफ नेचर में मतलब प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को केवल आत्मरक्षा के अधिकार दिए थे। क्या दिए थे? आत्मरक्षा के अधिकार। लेकिन यहाँ जो है लॉक जो है व्यक्ति को 3 प्रकार के अधिकार देता है जो उनके नेचुरल राइट हैं, ठीक। उनमें 3 चीजें समाहित है, ठीक। लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ठीक। प्रत्येक व्यक्ति के, ठीक, कोई जो है उसके जीवन के अधिकार से उसको वंचित नहीं कर सकता, उसकी स्वतंत्रता का कोई हनन नहीं कर सकता, ठीक। उसकी संपत्ति का भी कोई हनन नहीं कर सकता या छीन सकता था, ठीक। ये उसको मूल अधिकार उसके प्राप्त थे, नेचुरल राइट प्राप्त थे। उस समय जो है प्राकृतिक अवस्था में क्या प्राप्त थे? ये 3 जो उसको फंडामेंटल राइट प्राप्त थे जो बाय बर्थ थे। कैसे थे? क्या थे? नेचुरल राइट कौन से थे? ये बाय बर्थ थे, मतलब जन्म से प्राप्त थे। मनुष्य होने के नाते यह व्यक्ति को 3 अधिकार प्राप्त थे, ठीक। लेकिन ऐसा क्या हुआ, ठीक, सब चीजें अच्छी चल रही थी, मनुष्य को जीवन जीने का अधिकार था, व्यक्ति को स्वतंत्र रहने का अधिकार था, व्यक्ति की संपत्ति रखने का अधिकार था, तो ऐसा क्या हुआ कि राज्य नामक संस्था का प्रादुर्भाव करना पड़ा? इस विषय में हाब्स कहते हैं, ठीक। जो प्राकृतिक अवस्था में लेबर थ्योरी काम करती थी, ठीक, मतलब पृथ्वी के रिसोर्सों पर सबका एक अधिकार था, मतलब समान रूप से अधिकार था। किंतु लेबर थ्योरी के डेवलप होने पर क्या हुआ, ठीक, लेबर थ्योरी क्या कहती है कि जिस चीज में व्यक्ति क्या कर देता है, अपना श्रम लगा देता है, ठीक, किसी भी रिसोर्स में जो श्रम लगा दे, जैसे एक पेड़ है, पेड़ पर आम लटका हुआ, आम का गुच्छा लटका हुआ, ठीक, एक व्यक्ति उठाया, ठीक, ईटा और लेके मार दिया, ठीक। अब वो ईटा लगा तो पेड़ से जो है आम नीचे गिर गए, ठीक। आम जब नीचे गिर गया तो क्योंकि उस रिसोर्स में व्यक्ति ने अपना श्रम लगा दिया तो वो उसकी वस्तु हो गई, ठीक। ऐसी चीजें डेवलप थी। ये श्रम का सिद्धांत ऐसे ये कहता है। तो ये चीजें थी उस समय। कौन सा सिद्धांत डेवलप था? तो श्रम का सिद्धांत काम कर रहा था, लेबर थ्योरी काम कर रही थी। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य क्या करने लगा, सब चीजों में अपना श्रम लगाने लगा, ज्यादा से ज्यादा चीजें इकट्ठा करने लगा, ठीक, चीजें इकट्ठा करने लगा। इससे क्या हुआ, ठीक, रिसोर्सेस की कमी होने लगी। क्या होने लगा? रिसोर्सों की कमी होने लगी, ठीक। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य ने, ठीक, मिलकर, ठीक, परस्पर समझौता किया, ठीक। ये कंडीशन था, समझौता किया, ट्रीटी। अब ट्रीटी हुई। हाब्स की ट्रीटी से लॉक की ट्रीटी थोड़ी डिफरेंट है। हाब्स की ट्रीटी जो है वो सिंगल ट्रीटी थी, ठीक। लेकिन लॉक जो कहता है कि यहाँ डबल ट्रीटी हुई है, दोहरी संधि हुई है, दो तरह के समझौते हुए। एक समझौते के तहत व्यक्ति ने परस्पर मिलकर क्या किया, पहले सिविल सोसाइटी का निर्माण किया, ठीक। और दूसरा जो समझौता हुआ उसके तहत क्या हुआ, गवर्नमेंट अस्तित्व में आई, या राज्य नामक जो है संस्था अस्तित्व में आए, ठीक। लेकिन हाब्स के राज्य से लॉक का राज्य जो है वो डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि हाब्स जो है, ठीक, अपने राजा को वो क्या कर देता है, टोटलिस्ट बना देता है, सर अधिकारवादी बना देता है, उसको सभी शक्तियां देकर, ठीक, व्यक्ति को क्या कर देता है, व्यक्ति को असहाय बना देता है, ठीक।
वह कहता है कि राज्य जहां मौन है, ठीक, वही व्यक्ति स्वतंत्र है। ठीक, राज्य आपको कोई अधिकार देता है, ठीक ठीक, तब आप उसको एग्जिस्ट करते हैं, लेते हैं। राज्य जो कहता है वही कानून है, अगर नहीं कहता है तो नहीं कानून है। ठीक, जो चीज वह कहता है वही कानून है, आप उससे परे कोई कार्य नहीं कर सकते। अगर राज्य ने कोई कानून नहीं बनाया है, ठीक, तो आप वो कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक, लेकिन लॉ जो है अपने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है उसमें जो गवर्नमेंट का डेवलप करता है, स्टेट का डेवलपमेंट करता है, उस पर लिमिटेशन लगाता है। मतलब पाबंदियां लगाता है। क्या कहता है? पाबंदियां लगाता है। ठीक, यह जो होगा, यह जो संस्था होगी वो क्या होगी? क्या होगी? एक प्रकार की ट्रस्टी होगी। लॉ कहता है यह संस्था जो होगी एक ट्रस्टी के समान होगी। स्टेट जो होगा वो एक ट्रस्टी होगा, जो किस लिए एग्जिस्टेंस में आया? ठीक, लाइफ, ठीक, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए आया। ठीक, ये चीजें उसके फंडामेंटल राइट थे, जो उसके बेसिक अधिकार थे। ठीक, तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई। ठीक, ये कंडीशन डेवलप हुई। ठीक, जब रिसोर्सेस अपने आप के जो रिसोर्सों पर ज्यादा से ज्यादा लोग जब कब्जा करने लगे, ज्यादा ज्यादा रिसोर्सेस पे लोगों ने कब्जा करना शुरू किया, तो ऐसी परिस्थिति में लोगों के दिमाग में ये बातें आई, ठीक, कि कोई ऐसी गवर्नमेंट बॉडी क्यों ना बनाई जाए। ठीक, गवर्नमेंटेड बॉडी क्यों ना बनाई जाए जो क्या करेगी? कोई विधि बनाएगी, लॉ बनाएगी, ठीक ठीक, उसे इम्प्लीमेंट करने का काम करेगी और उसकी व्याख्या करने का। यहाँ व्याख्या का शब्द का यूज नहीं करता है, लॉ और इम्प्लीमेंटेशन तक ही सीमित रख देता है। ठीक, कोई ऐसी बॉडी या स्टेट का निर्माण करने की जरूरत महसूस हुई कि वो ऐसे नियम बनाए जो इन सोर्सों पर एकाधिकार कर रहे हैं, मनमाना नियंत्रण, मनमाना जो एकाधिकार हो रहा था उस पर नियंत्रण के लिए नियम बनाए, उसे इम्प्लीमेंट करे। ठीक, इम्प्लीमेंट करने का काम करे। ठीक, और जरूरत पड़ने पर क्या करे? दंड दे। ठीक, तो ऐसी परिस्थिति में राज नामक संस्था का जो है विचार व्यक्तियों के दिमाग में आया। ठीक, तो जब ये राज नामक संस्था का विचार आया तो व्यक्तियों ने परस्पर मिलकर पहले सिविल सोसाइटी का निर्माण किया। ठीक, सिविल सोसाइटी का निर्माण किया और स्टेट का निर्माण किया। दोहरा जो है समझौता होता है, एक से सिविल सोसाइटी आती है, दूसरे से स्टेट आता है। स्टेट क्या रहता है? एक ट्रस्टी रहता है जो क्या करता है? वह केवल संपत्ति के संरक्षण का काम करता है। ठीक, उसके पास तो सब अधिकार रहते हैं। ठीक, ट्रस्टी का मतलब क्या होता है? ट्रस्टी का मतलब होता है संरक्षक, रक्षा करने वाला। ठीक, एक संरक्षक के रूप में इसका जो है इसकी नियुक्ति की गई, स्टेट का डेवलपमेंट किया गया। ठीक, अगर ये संरक्षक जो है व्यक्ति के फंडामेंटल राइट जो है, इसके नेचुरल राइट जो है, ठीक, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की रक्षा नहीं कर पाता है तो उसको हटा देने की बात ये करता है। इसीलिए वो ट्रस्टी शब्द का यूज करता है। ठीक, कि अगर राज्य जो है लाइफ, राइट और लिबर्टी की सुरक्षा नहीं कर पाता है तो राज्य को उसके पद से हटा दिया जाएगा और दूसरे राज्य की नियुक्ति की जाएगी। ठीक, इस प्रकार जो है हाब्स के चिंतन में राज्य नामक संस्था का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक, इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम राज्य के सामाजिक समझौते सिद्धांत के विषय में रूसो के विचार को समझने का प्रयास करते हैं कि रूसो राज्य के सामाजिक समझौते के विषय में अपने क्या विचार रखते हैं, कि राज्य नामक संस्था जो है वह कैसे एग्जिस्टेंस में आई होगी। धन्यवाद।